तो इजराइल और हमास की जंग के बीच में एक झंडे की बहुत चर्चा है। काले रंग का यह झंडा ईरान की मस्जिद में लगाया गया। काले रंग के और इसी झंडे का इस्लामिक दुनिया में बेहद खास महत्व है। यह एक ऐसा मैसेज है जिसको सिर्फ एक मुसलमान समझ सकता है और ईरान इसके जरिए दुनिया भर के मुसलमानों को संदेश दे रहा है। यह संदेश क्या है, क्यों इसकी दुनिया भर में चर्चा है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको सारे उत्तर मिलेंगे। ईरान की मस्जिद में काला झंडा लहराया गया। इतिहास में यह पहला मौका है जब मुहर्रम का महीना नहीं है मगर मशरात की रेजा मस्जिद पर काला झंडा मौजूद है। एरिया के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद पर काले झंडे को चढ़ाकर ईरान ने इस्लामिक मुल्कों को फरमान दे दिया है। दुनिया भर के मुसलमानों को पैगाम है। बताया जा रहा है कि मस्जिद पर काले झंडे का मतलब है दुख, शोक, मातम, दर्द का इजहार। मगर सच यह है कि ईरान इसके जरिए मैसेज दे रहा है, मैसेज जिहाद के लिए बुलाने का, ऐसा जिहाद जिसे मना नहीं किया जा सकता। ईरान इसके लिए खुरासान की याद दिला रहा है। हदीस में लिखे काले झंडे के मायने बता रहा है। एक तरह से कहें तो खुरासान के बहाने ईरान दुनिया के इस्लामिक मुल्कों को एकजुट करने की मंशा पाले हुए है। ये देश कौन कौन से हैं ये आपको डिटेल में बताएंगे, मगर पहले प्राचीन खुरासान को जरा समझ लीजिए। ये है प्राचीन खुरासान का नक्शा, मध्य एशिया का ऐतिहासिक इलाका। इसमें पूर्वी ईरान का बड़ा हिस्सा है। आज का अफगानिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान है, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान भी है। फारसी में खुरासान में खुर का मतलब होता है सूरज और आसान का मतलब होता है आना, यानी ऐसी जगह जहां से सूरज आता है। और इस्लाम की 6 हदीसों में से एक हदीस इसी खुरासान की है जो कि बहुत फेमस है। इसमें लिखा है, अगर आप खुरासान में काले झंडे देखें तो एक हो जाओ, चाहे तुम्हें इसके लिए बर्फ पर रेंगते हुए आना पड़े, कोई भी ताकत तुम्हें एक होने के लिए रोक नहीं सकती। चूंकि ईरान प्राचीन खुरासान के सेंटर पॉइंट में से एक था, इसलिए यहाँ की मस्जिदों पर लहराए जाने वाले झंडों के बहुत मायने होते हैं। इस्लामिक मुल्कों के लिए ये गंभीर चेतावनी होती है। काले झंडे की तरह ही लाल झंडे के जरिए भी ईरान बहुत बड़ा मैसेज देता रहा है। जब भी किसी जंग का ऐलान करना होता है तो ईरान कोम शहर की ऐतिहासिक जामकरन मस्जिद पर लाल परचम फहराता है, यानी अपनों के खून का बदला लेने का वक्त आ चुका है। और जब उसके मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की मौत हुई थी तो ईरान ने इसी लाल झंडे को लहराया था। इस बार हालात अलग हैं, मगर ईरान का प्लान बहुत सीक्रेट है और ये बात उसके सुप्रीम कमांडर खामनेई ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बता दी है। اگر چنانچه این جنایت ادامه پیدا کنه مسلمان ها بیتاب میشن، نیروهای مقاومت بیتاب میشن، کسی جلو اینا رو دیگه نمیتونه بگیره. اینه بدانن، توقع نکنن از کسانی که نگذارید فلان گروه فلان کارو بکنه. کسی نمیتونه جلو اینا رو بگیره وقتی بیتاب شدن. یه واقعیتی است که وجود داره. البته هر کارم بکنه رژیم صهیونیستی جبران شکست مفتضحانه‌ای که تو این قضیه خورد رو نخواهد توانست. हमास हारे, मरे, जीते या बचे, हमास का कुछ भी हो, ईरान को इससे मतलब नहीं। वो इस्लामिक मुल्कों का लीडर बनने की फिराक में है। वो इस जंग के बहाने खुद को इस्लामिक मुल्कों का अगुवा बनाना चाहता है। ऐसा करने के पीछे ईरान की स्ट्रेटजी है। उसने मजबूर होकर लास्ट ऑप्शन के तौर पर खुरासान प्रांत की मस्जिद पर काले झंडे लगाने वाले दांव का इस्तेमाल किया है।
क्योंकि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और जॉर्डन ऐसे इस्लामिक मुल्क हैं जो ना तो हमास की तरफ खड़े हैं, ना ही इजराइल का खुले तौर पर विरोध कर रहे हैं। इनमें से कोई ईरान का दुश्मन है, कोई इजराइल से संबंध सुधारने में लगा है, और यही ईरान को मंजूर नहीं। खामनेई ऐसा नहीं चाहते। ईरान का प्लान यह है कि अभी 22 मुस्लिम मुल्क ही हमास के साथ खड़े हैं, वो संख्या 50 पार होनी चाहिए। ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये कैसे मुमकिन होगा, इसके लिए आपको इजराइल और हमास की जंग के साथ ऐसी कुछ खबरों का महत्व जानना जरूरी है जो आपके कानों पर पड़ी तो होंगी, लेकिन तब गंभीरता आपने समझी नहीं। तालिबान ने ईरान से फिलिस्तीन जाने के लिए रास्ता मांगा था। पाकिस्तान में अचानक लोगों को जिहाद के लिए फिलिस्तीन जाने के लिए उकसाया जा रहा है। ईरान की कोशिश है कि जहां इकोनॉमिक या जंगी क्राइसिस है, उसका इस्तेमाल किया जाए। पाकिस्तान, यमन, सीरिया, लीबिया, इराक जैसे इस्लामिक मुल्कों की अस्थिरता का अपने हिसाब से फायदा उठाया जाए, और काफी हद तक ईरान का प्लान काम भी कर रहा है। उसने मुस्लिम देशों से अपील की है कि जिन देशों में इजराइल के राजदूत हैं, उन्हें बर्खास्त किया जाए। जो मुस्लिम देश इजराइल से कारोबार कर रहे हैं, वो उसे पूरी तरह से बंद कर दें। इजराइल को तेल भी देना बंद कर दिया जाए। ईरान की इस रिक्वेस्ट पर 57 इस्लामिक मुल्कों के संगठन OIC ने इजराइल के खिलाफ इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। इजराइल को सीधे सीधे हमास पर हमले का जिम्मेदार बताना शुरू कर दिया है। ऐसे देशों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। ईरान अच्छी तरह जानता है कि मजहब के नाम पर मुसलमानों को जंग में झोंकना बहुत आसान है, और इसलिए अस्पताल पर अटैक की थ्योरी रची गई। गाजा सिटी के अहली अरब सिटी अस्पताल पर मंगलवार शाम धमाका हुआ। हमास ने दावा किया कि इजराइल के रॉकेट अटैक से करीब 500 लोगों की जान चली गई। इसी अटैक के बाद ईरान की मस्जिद पर काला झंडा फहराया गया। हमास और ईरान ने इस अटैक को मजहब से जोड़ दिया है, लेकिन इजराइल ने क्लियर किया है कि अस्पताल पर हमला इजराइल के रॉकेट से नहीं हुआ, बल्कि हमास का रॉकेट फेल हो गया और फिर फेल होकर गाजा सिटी के अस्पताल पर गिर पड़ा। بس بقول لك اللي أول مرة بنشوف الصاروخ زي هيك والشظايا هذه، فبقول لك تبع الجهاد، صواريخ الجهاد الإسلامي هاي. إيه؟ فهم بقول لك عون الجهاد الإسلامي. إنه من عندنا هذا؟ شكله من عندنا. مين اللي بيقول هيك؟ بيحكوا إنه الشظايا تبعت الصاروخ إنه الشظايا محلية مش زي شظايا إيش بتقول؟ سبحان الله من عندنا ما لقاش غيرين بجرثومي. عاد هذول متلاقيين من المقبرة الورا دي ثلاث محط فيهم. ايش ده؟ بتلاقيهم طالعين من المقبرة الورا المستشفى المعمداني دي اللي هو فسه ونزل عندهم. هو في مقبرة وراه؟ ها المعمداني يقول لك عند الساحة بالضبط. هي وين لما تدخل على الساحة؟ أول ما تدخل على الساحة تدخلش على البلد، على ايدك اليمين في مستشفى المعمداني. عرفتها. इजराइल के मुताबिक हमास आतंकवादियों ने शाम 6:59 पर इजराइल की तरफ रॉकेट लॉन्च किया और कुछ ही सेकंड बाद अस्पताल के ऊपर उसका मलबा गिर गया। अस्पताल और रॉकेट लॉन्च साइट में कितनी दूरी थी, ये इजराइल ने बाकायदा पूरी दुनिया को दिखाया है और ऑन कैमरा समझाया है। I want to give you an announcement of the event that occurred in the hospital in Gaza. I can confirm that an analysis of the IDF operational systems indicates that a barrage of rockets was fired by terrorists in Gaza, passing in close proximity to the Al Hali Al Maadi hospital in Gaza at the time it was hit. Intelligence from few sources that we have in our hands indicates that the Islamic Jihad is responsible for the failed rocket launch which hit the hospital in Gaza. I repeat, this is the responsibility of Islamic Jihad that killed innocents in the hospital in Gaza.